नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे नीट पेपर लीक को लेके। सीधे बोला मैंने नीट पेपर लीक, क्योंकि ईओयू यानी जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार की, उसकी एसआईडी टीम जो इस पे जांच कर रही है और जो ईओयू के मतलब जो एडिशनल जनरल पुलिस डायरेक्टर है एनएच खान बिहार के, उन्होंने कहा है कि सजेस्टिव ऑफ अ पेपर लीक यानी पेपर लीक हुआ है ऐसा माना जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर और हमने ही आपको बताया था कल के वीडियो में, या फिर हम शुरू से ही न्यूज़ 24 इस मामले को कवर कर रहा है कि जो आयुष, जो पहला व्यक्ति था गिरफ्तार होने वाला पटना से, उसने एक्सेप्ट किया था कि उसके पास एक दिन पहले पेपर पहुंच गया था। 20 से 25 लोग उसके साथ थे। पेपर हूबहू मैच कर रहा था जो पेपर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन्हें वो आंसर्स रटाए गए थे। सर, यहाँ तक बात पहुँच गई है, अभी भी री एग्जामिनेशन को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एनटीए ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ कोई पेपर लीक हुई है या फिर इस पर जाँच तक चल रही है। ये वाला जो मसला है ना, जो आर्थिक अपराध शाखा ने जो पटना की बात करी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि पहले ही दिन 5 तारीख को, 5 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था, तो 5 तारीख को ही ये बात आ गई थी कि पेपर लीक हो गया। गिरफ्तारियां हुई, 4 बच्चे गिरफ्तार किए गए, 13 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए थे, 5-4 उसमें बच्चे थे, सॉल्वर गैंग, उसके पेरेंट्स, और गिरफ्तारी हुई। पेपर, अब जो बातें चीज़ें आई कि पेपर वहाँ पर जले हुए पेपर के अंश मिले हैं, मिले थे जी। पोस्ट डेटेड चेक्स मिले हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जांच चल रही है, तो जांच चल रही है और आर्थिक अपराध यूनिट को ये कहना कि इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि पेपर लीक हुआ है, इसे रूल आउट नहीं किया सकता, मतलब सजेस्टिव है कि इसकी संभावना है कि हुआ है। तो इसको पहली बात तो वहां पर इसको पटना को रखिए। पटना के बाद पटना को यहां छोड़ दीजिए, अब पटना से आइए गुजरात जी। सुप्रीम कोर्ट में कल एक पिटीशन पर नोटिस जारी हुआ था, यह भी तथ्य सबके उसमें है कि वहां पर गोधरा में एक स्कूल है, वहां पर सेंटर पे के लिए कि उस स्कूल पर परीक्षा का केंद्र हो जाए, इसके लिए बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए गए कि यहां पर अगर आप सेंटर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 10 लाख रुपए उसके एवज में। वो 10-10 लाख रुपए लिए गए। उनको ये कहा गया कि आपको जो आए वो लिखिए, नहीं आए तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। जो तरीका होता है जी जी। कि ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर वो छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर हम करा देंगे। वहां भी गिरफ्तारी हुई है, पैसे भी बरामद हुए हैं। उस सस्पेक्ट के पास से उन छात्रों के आईडी कार्ड्स, वो वो सारी चीजें मिली है। और वो छात्र देश भर से हैं, वो राजस्थान से तो हैं ही, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से, वो देश भर से छात्र हैं वो। ये घटना, बाकी फॉरगेट अबाउट, सब कुछ छोड़ दो। ये जो 2 चीजें हैं, 2 घटनाएं हैं, ये अपने आप में बता रही हैं कि घपला हुआ है। बिल्कुल। पटना वाला मसला कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब एक बात ये कि पटना वाला जो मसला हुआ, पटना में जब गिरफ्तारी हुई, पटना में जांच चल रही है, उसके बाद अच्छा उसी दिन 5 तारीख के बाद, 5 तारीख को ये चीजें सामने आ गई। 5 तारीख के बाद लगातार ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। आप 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को जब आप पटना और पूरे देश, मतलब वो देखेंगे, नीट की परीक्षा से कोई भी गूगल कर सकता है, तो आपको वो सस्पेक्ट, कैसे गिरफ्तारी हो रही है, सारी चीजें जी सामने हैं। महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, पुलिस गिरफ्तारी करती है, कुछ सबूत मिलते हैं और और लगातार एनटीए उसको नकारता रहा है। रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि 14 तारीख तक हम नतीजे दे देंगे। 4 तारीख को उस दिन रिजल्ट आता है जिस दिन देश भर में के लोग चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, काउंटिंग हो रही होती है। ये जो आज हो रहा है, नतीजे आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, मुझे लगता है कि 5 तारीख को ही, 6 तारीख को ही इस पर बहुत हो हंगामा होना चाहिए था। बिल्कुल। वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, मुझे याद है कि मैंने जब ये चीज़ें आई तो मैंने एक ट्वीट किया कि आरोप लगे हैं खारिज का। एनटीए ने तत्काल, बहुत लोगों ने ऐसा कहा, छात्रों के तरफ से कहा गया, अभिभावकों की तरफ से कहा गया, एनटीए ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है।
एनटीए ने एक स्टेटमेंट जारी किया, कुछ नहीं हुआ। तो कभी भी एजेंसियां मानती नहीं हैं, कभी भी, चाहे वो टीचर भर्ती घोटाला हो, पुलिस भर्ती घोटाला हो, एसएससी का घोटाला हो, कोई घोटाला हो, पहले प्राइमा फेसाई तो कोई मानता ही नहीं है, इसलिए कि मानने के बाद चीजें और बिगड़ जाएंगी, तो कोई मानता ही नहीं है। अब एक बात और हुई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो एसआईटी जांच कर रही है आर्थिक अपराध यूनिट की पटना में, वो ये सजेस्ट कर रही है, वो कह रही है कि हमको अभी तक जो चीजें मिली हुई हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, रूल आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके ठीक पहले जब नए शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो कोई पूछे कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये हुआ क्या है, ये जांच किस बात की चल रही है, ये गिरफ्तारी क्यों हुई है? सर मेरा यही एक सवाल है कि जब जो व्यक्ति 3 लोग वाइट कलर के रेनॉल्ट कार से गिरफ्तार किए गए, जो कि पेपर लीक कराने में उनका हाथ था, पटना की बात बता रहा हूँ मैं, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि उनके गाड़ियों से कई कागजात मिले, गाड़ियों के पास ही वो कागजात जलाए गए, वो उन्होंने भागने की कोशिश की। बाद में उन 3 लोगों ने सर कबूल किया कि हाँ पेपर हमारे पास एक दिन पहले आ गया था, हम स्टूडेंट को वहाँ से उठा के यहाँ लेके आए, 20 से 25 लोग थे, फिर हमने उन्हें रटाया। फिर एक जो स्टूडेंट आयुष जिसका नाम है, जिसकी बातें सबसे ज़्यादा चल रही हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, और अगर आप बोलिएगा तो अब अपनी स्क्रीन पे वो लेटर भी देख रहे होंगे, पटना पुलिस का वो लेटर, जिसमें उसका स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। उसने बोला कि हाँ हमारे पास एक दिन पहले पेपर आ गया था, हमें इस हॉस्टल पे लेके जाया गया, 20 से 25 लोग थे, उन्हें आंसर्स रटाए गए। जब वो यहाँ तक सर एक्सेप्ट कर रहा है, मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे विश्वसनीय एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप एनटीए हैं, और आपके संज्ञान में आता है कि इतने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और एक खबर आई है कि पेपर लीक हुआ है। अच्छा, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख को ही उन्होंने मान लिया था कि सर पेपर था हमारे पास एक दिन पहले। तो आप प्रिकॉशनरी भी तो जाएंगे ना, पटना पुलिस को फोन करें, आप सेंट्रल एजेंसी हैं, आप पटना पुलिस को फोन करेंगे कि हाँ उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, एटलीस्ट पटना पुलिस उनके साथ तो स्टेटमेंट शेयर कर सकती है कि इस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला कि मेरे पास पेपर था। फिर भी आपने उसको नहीं माना। हाँ, और वो नहीं माना। और उसके बाद से एक और सर मेरा सवाल है, उसके बाद से एक और सवाल ये भी है कि अब बच्चे क्यों ना शक करें आपके ऊपर। आपने ग्रेस मार्क्स की गलती नहीं मानी, जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो आपने गलती मान ली कि हम 1500 लोगों का, अब फिर अब जब छात्र कह रहे हैं कि हम आपका कैसे भरोसा करें, अब तक आप मान नहीं रहते, फिर आप पेपर वो क्यों, और आने वाले एग्जाम में भी सर ग्रेस मार्क्स, बच्चे भी कह रहे हैं कि मीडिया का भी ध्यान, एनटीए का ध्यान, अदालत का ध्यान सब ग्रेस मार्क्स पे है, जबकि ग्रेस मार्क्स बहुत छोटा मसला है जी। और मुझे भी लगता है अगर आप 24 लाख बच्चों को देखेंगे जो रिजल्ट आए हैं, जो हाई स्कोर गया हुआ है, जो मेरिट लिस्ट और कट ऑफ गया हुआ है, जब ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं है स्कोर वाला, ग्रेस मार्क्स वाला मसला बहुत बड़ा मसला नहीं है, ओवरऑल मेरिट लिस्ट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, 500 से 600 मैंने। लेकिन ये इसको ऐसे समझिए कि जिस ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था पर जब सवाल खड़ा किया गया तो एनटीए की तरफ से ये कहा गया कि ये बहुत ही साइंटिफिक व्यवस्था है, बहुत साइंटिफिक ढंग से ये ग्रेस मार्क्स दिया गया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो हाई पावर कमेटी बनी, वो खुद कमेटी इस बात को, जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के पूछने के पहले ही वो हाई पावर कमेटी जो बनी थी उसने कह दिया कि हाँ ग्रेस मार्क्स व्यवस्था में गड़बड़ी है और माय लॉर्ड हम ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को फिर से एग्जाम, उनको दोबारा एग्जाम देने का विकल्प वो करते हैं, वो चाहें तो एग्जाम देंगे, राइट। तो मतलब ये, अब मुझे जो बात समझ में आ रही है, सॉरी टू से, मुझे जो बात समझ में आ रही है, पत्रकारों का काम है जो देखे वो समझ बता देना, लेकिन जो समझ में आ रही है वो भी मुझे बताना पड़ेगा कि 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन वेरी इजी। आरोप ये है कि पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया और पूरी परीक्षा की पवित्रता कंप्रोमाइज हुई है, सैंक्टिटी कंप्रोमाइज हुई है। और वहां पर अगर आप धीरे से ये मान लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी थी, मुझसे वो कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा आरोप है उसको डाउज करने की कोशिश करने, उसके ऊपर पर्दा डालने की ग्रेस मार्क्स के चक्कर में, कि भाई मान तो लिया ना ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी हमने ठीक कर दिया, लेकिन इनसे उस सवालों का जवाब नहीं हो पाएगा, इतना काफी नहीं है, क्योंकि आप पर 4 अगर आरोप लगे हैं और चारों को आप खारिज करते रहे, एनटीए पर जो भी आरोप लगा सबको खारिज करते रहे आप, और जैसे फिर आपने ग्रेस मार्क्स को मान लिया तो फिर तो शक और पुख्ता होता है, और तो अब पुख्ता और हो गया जब जांच एजेंसी कह रही है
कि अभी तक जो सबूत एविडेंसेस मिले हुए हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं, कि पेपर लीक तो हुआ। स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। कंक्लूसिव नहीं है, स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि हुआ है। अब बात आती है कि सरकार की जिम्मेवारी क्या है। शुरू में ही पहला स्टेटमेंट जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो आया था, उसमें उनको यह कहना था कि जांच एजेंसी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपका बयान आया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर बाद में आपका बयान आता है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप किसको बख्शोगे? जब आप कह दिए कि नहीं हुआ है, किसको बख्शोगे? तो अब ऐसी सूरत में मैं अपने दर्शकों के लिए, अपने उन छात्रों के लिए बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि बाहर में बयान देना, बाहर में कह देना, बाहर में आरोपों को खारिज कर देना, ये बहुत वेरी इजी है, बहुत आसान है। ग्रेस मार्क्स को भी कहाँ मान रहे थे जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, तब तक ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था बहुत साइंटिफिक थी, एकदम वैज्ञानिक तरीका था। लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वैज्ञानिक तरीके की अवैज्ञानिकता सामने आई और इन्होंने एकदम से सरेंडर कर दिया कि हम इसको वो कर रहे हैं। हालांकि वो, मैं कह रहा हूं कि वो एक तरीका है इस मसले को ठंडा करने का और पूरे बवाल को शांत करने का। लेकिन ये बातें जो कही जा रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, एक नहीं कई पिटीशंस हैं, उसमें वो गुजरात वाला मसला भी है, पटना वाला मसला भी है, सब मसला है। सब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब देना होगा तो वहां पर जो जवाब दिया जाता है वो लिखित जवाब दिया जाता है, हलफनामे के फॉर्मेट में होता है। हलफनामे में कहीं बात गलत नहीं हो सकती, अगर गलत हुई तो दिक्कत होगी। और ये एनटीए को भी पता है, सरकारों को भी पता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में झूठ नहीं बोला जाता। और इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला कई बार देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मसलन ग्रेस मार्क्स की बात मैं करता हूं, लोगों को ये बात हो गई कि समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू री एग्जाम फॉर दिस ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ही नहीं है, उन्होंने पहले ही मान लिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो जितने फैक्ट्स हैं, जितने तथ्य हैं, जितनी चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि 8 तारीख तो और आएंगी, जांच तो चल ही रहा है ना, जितनी चीजें सर। तो उस समय जब ये मामला कोर्ट में आएगा ना, जब पहली हियरिंग होगी, दूसरी हियरिंग होगी, उस समय तक इतने फैक्ट्स आ चुके रहेंगे कि हो सकता है कि सरकार को ये कहना पड़े कि फिर से एग्जाम माय लॉर्ड ले लेते हैं, फिर एग्जाम ले लेते हैं। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए कि इतने तथ्य आ गए हैं और लगातार आ रहे हैं कि इसको रूल आउट करना बहुत आसान नहीं होगा। और वजह भी है, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि मामला 24 लाख बच्चों का है, और 24 लाख बच्चों का मतलब करोड़ों परिवार प्रभावित है जी। और इस मामले की संवेदनशीलता सुप्रीम कोर्ट को पता है, जजेस को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट जैसी परीक्षा की पवित्रता, सैंक्टिटी पर सवाल उठा है, तो जवाब देना होगा। डॉक्टर्स बन के आते हैं उससे, डॉक्टर्स बन के आते हैं। 10-10 लाख में डॉक्टर बनेंगे तो इलाज कौन करेगा? तो ये भी एक सवाल है। हाँ। अब आप एक और चीज, कैसे लोग, मुन्ना भाई एमबीबीएस बन जाएगा, हाँ, जो जेन्युइन डॉक्टर है वो बाहर रह जाएगा। जी बिल्कुल। एक और चीज कि बाकी जगहों पर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज से फी बहुत कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख में आपका हो जाता है। कहीं 1 करोड़ से नीचे का, अगर किसी को मेडिकल प्राइवेट में कराना है तो 1 करोड़ से नीचे का फी नहीं है जी। एक आम आदमी अपने बच्चे के लिए सोच ही नहीं सकता। इसीलिए जिनको नीट की परीक्षा देनी होती है, जिन्हें डॉक्टर बनना होता है, वो 3 साल 4 साल 3 अटैम्प्ट देते हैं। तैयारी 5 साल पहले शुरू हो जाती है। मैट्रिक के पहले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ देते हैं, कोटा जैसे जगह पर जा करके घर से दूर रह करके तैयारी शुरू कर देते हैं। और उन बच्चों को जब वो एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम दे के निकले, पता चला कि उनका पेपर आउट हो गया। जब वो रिजल्ट आए तो पता चला कि उनके नतीजे तो आए हैं, उनको अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन इस मार्क्स में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उन पर तो असर तो हुआ ही हुआ। बच्चों का दिमाग है, बच्चों की भावनाएं, साइकोलॉजिकल। उसके अलावा जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, नए बच्चे, उन पर कितना असर पड़ेगा आप सोच कर देखिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील मसला है और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से की जानी चाहिए, कोई और उपाय भी नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि अब जैसे 23 जून शायद तारीख दी थी कि वो 1500 कुछ बच्चों का एग्जाम कराएंगे, तो सर ये उस दिन एग्जाम लेंगे 23 जून को, अगर डेट निर्धारित है तो सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को उस पर सुनवाई करेगा। तो अगर इस आज
आज कितना तारीख, आज 15 तारीख है आज। 15 से 6 जुलाई के बीच में अगर कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है जो इसको और पुख्ता कर देता है, या फिर यही समझ लीजिए कि यही जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वही अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़े, तो क्या वो उस 23 जून वाले जो एग्ज़ाम है उस पर भी रोक लगाए कि भाई वो जो आपने देखो, इसको मुझे लगता है कि 23 जून के एग्जाम और या फिर छात्र उसे बाइकआउट करें, ग्रेस मार्क्स वाला जो मसला है, मुझे लगता है कि इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम अगर 23 तारीख को हो रहा है तो होने दो, हो भी जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ता है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की उस बात को दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जब कहा गया कि माय लॉर्ड काउंसलिंग को रोक दीजिए, तो जस्टिस विक्रमनाथ ने एक बात कही थी सुनवाई के दौरान कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर परीक्षा ही रद्द हो गया तो काउंसलिंग का होने का नहीं होने से क्या असर पड़ता है जी। तो अगर जो तथ्य हैं 8 तारीख को सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट में इतने स्ट्रॉन्ग से वो आ जाते हैं कि सरकार खुद या तो खुद मान जाए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश कर दे, तो इस बीच में चाहे वो ग्रेस मार्क्स वाले री एग्जाम की बात हो, चाहे वो काउंसलिंग की बात हो, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मतलब ये कि इसके बीच में जो भी हो रहा है होने दो, उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। जांच जो हो रही है और जो तथ्य आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये साबित करने में याचिकाकर्ता कामयाब हो गए कि पटना में जो हुआ, गोधरा में जो हुआ, ये चीज़ें जो हुई हैं, जो तथ्य आए हुए हैं, वो साफ इशारा करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और कन्विंस होना है सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रेस मार्क्स वालों का री एग्जामिनेशन हो गया या काउंसलिंग कंप्लीट हो गई या क्लासेस शुरू हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिनेशन का आदेश दे सकता है। सर एक मेरा आखिरी सवाल ये भी होगा कि सर इसमें एक और क्रेडिबिलिटी टेस्ट होगा किसकी, वो चाहे गुजरात पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो, कि वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन, कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन इस इन्वेस्टिगेशन पे कितनी जल्दी टेक लेते हैं और सही तरीके से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट में भी पेश करते हैं। अगर सही देखो तो आर्थिक अपराध यूनिट पटना का अपना काम कर रही है। उनके अगर वो इस पोजीशन में है कहने के लिए कि अभी तक जो एविडेंस मिले हैं वो रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि कॉपी पेपर लीक नहीं हुआ है, सजेस्टिव है कि पेपर लीक हुआ है, मतलब वो अपने सही ट्रैक पे चल रहे हैं जी। वहाँ पर गुजरात में गोधरा में गिरफ्तारी हो गई है। पैसे कितने, करीब जो आरोपियों के पास से कुछ 2 करोड़ से ऊपर के पैसे मिले हुए हैं, कैश उन्होंने जो इकट्ठा किया था जी, वहाँ गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, अब पता है ये चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें को आना है। अब पटना से भी आएगा, गुजरात से भी आएगा, राजस्थान से भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी और जो चीज़ें दिख रही हैं, जो बताई जा रही हैं, जो चीज़ें हैं वो आएंगी और जज के पास जाएंगे तो जज को देख करके तो आंखें फटे के फटे रह जाएंगी। ये कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए शॉकिंग है ये कि ऐसा हुआ है, ऐसा दिख रहा है, और माना नहीं जा रहा था, माना नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में, मैं एक बात और कह रहा हूँ, मुझे ऐसा भी हंस है कि इतना हो जाए और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के पहले दिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जिस डिमांड के साथ, जिस मांग के साथ पिटीशन जाती है, सुनवाई में होता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश करने के पहले सरकार या सरकारें मान जाती हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। इस केस में, ग्रेस मार्क्स में मामले में ऐसा हो चुका है, इसी केस में ऐसा हो चुका है। कई बार किसी कानून के मामले में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश मत दीजिए, हम खुद कानून लेकर आ रहे हैं, तो इसकी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सर आपसे एक मतलब अभी जब आप ये जवाब दे रहे थे, मतलब हम हर, ये थोड़ा इससे अलग है, हम हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, समझिए ना, कि एग्ज़ाम नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट गए, पानी नहीं मिल रहा सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार गिर रही है सुप्रीम कोर्ट गए, चंदा गलत दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब मतलब सर सरकारें, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, मतलब कुछ तो करे वो, मतलब हर काम के लिए अगर हम वही जाएंगे तो हमें इनकी क्या ज़रूरत है? अच्छा है ये सवाल आपका है, बट आपके पास एक कोई चीज़ तो है जहां आप जा रहे हैं। ज़रा सोच कर देखिए कि अगर वहाँ से भी आपको उम्मीद नहीं हो। इसलिए कोविड के दौरान दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के सियासत हो रही थी। ऑक्सीजन, जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिला था, वहाँ पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। वैक्सीनेशन की कीमत पे सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा जी, वैक्सीनेशन इतना कॉस्टली था, उसमें भी देना पड़ा। वही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कहने की पहले ही फिर सरकार ने भी कह दिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करेंगे, ऐसा कुछ कर दिया था ऐसा। तो ये बात तो सही है कि सभी संस्थाओं को अपना काम खुद करना चाहिए। कभी भी अदालत में जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। पुलिस अपना काम ठीक से करे। पहली बात तो कि इंसान अपना काम ठीक से करे, फिर पुलिस अपना ठीक से काम करे, फिर समाज अपना ठीक से काम करे। ये एक आदर्श व्यवस्था है। तो आप ये जो मांग रहे हैं ना, ये राम राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए है।
कि जहां पर सब लोग अपना काम करें, अदालत को जरूरत, पुलिस की जरूरत नहीं पड़े, अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इतना इतना मत, एटलीस्ट गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि यार आप हाँ, और एक एजेंसी से कि ये आपने जो बात कही कि सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 24 लाख बच्चों के भविष्य का मसला है और इतना सीरियस चार्जेस हैं, तो बना देते उनको कमेटी। एक स्टैंड ये आना चाहिए था कि हम कुछ समय के लिए वो कर रहे हैं, हमें जांच कर रहे हैं, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। बहुत मामलों में सरकारें जांच कराती हैं, सीबीआई जांच कराती है, एनआईए को मामले को दे दिया जाता है। यहाँ कह देना था इसलिए कि 24 लाख बच्चों का मसला था। तो और इसमें एक और चीज है, 24 लाख जो बच्चे हैं ना, इनके पेरेंट्स कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई लेफ्ट का है, कोई आरजेडी का है, कोई समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, स्टंट सपोर्टर होंगे। और ये भी मैं बता रहा हूं, किसी को बुरा लग सकता है कि जिस दिन उनके बच्चे का रिजल्ट आया था, जिस दिन उनके बच्चे का रिजल्ट आया था और उनके बच्चे का मार्क्स कम आया था, यह जानने के बावजूद भी कि 5 तारीख को पेपर लीक की शिकायत दर्ज हो चुकी थी, उन्होंने व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़ा किया, अपने बच्चे को डांटा होगा। क्योंकि उस समय वो अपनी पार्टी जो जीत रही थी, या जो जिसके अच्छे नंबर वोट्स आ रहे थे, या जिनके सांसद जीत रहा था, बन रहा था, उनके लिए वो तालियां बजा रहे थे, आगम मना रहे थे। बहुत लोग होंगे जो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को डांट करके चुप हो गए होंगे कि तुमने अच्छा मार्क्स नहीं किया। बच्चों के मन में क्या बीत रहा था, बहुत लोग। इसीलिए 5 मई से लेकर और 4 जून तक, 5 जून तक, ये 1 महीना, पहले ही दिन पेपर लीक हो गया और 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, ये जानने के बावजूद भी, क्योंकि इस बीच में सब तालियां बजा रहे थे, अपने अपने नेताओं के गुणगान गा रहे थे। 5 तारीख को भी, 4 जून को भी लोग, किसी ने कुछ नहीं कहा था। बच्चे दुखी थे, बच्चे दुखी थे। उस समय जब उन चीजों से, राजनीति से थोड़े बाहर आए, तब लोगों को अब एहसास हुआ कि हमारे बच्चे, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। और माफ कीजिएगा, इसमें मीडिया भी उसी तरह से शामिल रोल कर रहा था, मतलब बेसिकली। हालांकि हमने अपना काम किया है। हाँ, शुरू से ही हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी डिस्कशंस कर चुके हैं, अलग अलग वीडियोस आई हैं, टीवी पे हो या फिर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, आगे भी कवर करेंगे। जब तक एक ठोस कदम नहीं उठाया जाता, जब तक इस पर फैसला नहीं आता, वो चाहे री एग्जामिनेशन को लेके हो या सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, 8 जुलाई को तो सुनवाई होनी है, हम उस दिन भी आपके सामने आएंगे, हम आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। और जैसे जैसे खबरें आएंगी, जैसे जैसे पटना से, गुजरात से, राजस्थान से जो भी अपडेट आएगा, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।